नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो पैदा तो चंद्रशेखर तिवारी हुए थे, लेकिन शहीद हुए चंद्रशेखर आजाद बनकर। खुद को आजाद घोषित कर दिया और कभी अंग्रेजों के हाथों ना मरने की कसम खाई थी। आज हम जानेंगे चंद्रशेखर आजाद के बारे में। 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के बाबरा गांव में सीताराम तिवारी और जगरानी देवी के घर में एक बच्चा हुआ था और नाम रखा गया चंद्रशेखर तिवारी। इनका जन्म करवाने वाली दाई मुस्लिम थी। चंद्रशेखर आजाद का बचपन भील जाति के बच्चों के साथ में कटा है और यहीं से उन्होंने तीर चलाना सीखा। चंद्रशेखर आजाद ने मुश्किल से तीसरी क्लास पूरी की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि आजाद ने सरकारी नौकरी भी की और वो तहसील में एक हेल्पर थे। फिर 3-4 महीने बाद उन्होंने बिना इस्तीफा दिए नौकरी छोड़ दी थी। चंद्रशेखर आजाद की मां चाहती थी कि बेटा संस्कृत का बड़ा विद्वान बने, लेकिन मुन्ना का सपना तो देश को आजाद कराना था। माँ बाप ने और माँ ने तो बाप को भी राजी कर लिया था कि बच्चे को पढ़ने के लिए वाराणसी के काशी विद्यापीठ में भेज दिया जाए। चंद्रशेखर का नाम आजाद कैसे पड़ा, अब हम बताते हैं कि 1921 में यानी कि 1921 में महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन शुरू किया था, चंद्रशेखर एक स्टूडेंट हुए करता थी उस टाइम और इस समय उनकी उम्र लगभग 15 साल थी। अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब जज के सामने चंद्रशेखर को पेश किया गया तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम आजाद है और मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा पता है जेल। इससे जज भड़क गया और आजाद को 15 बेतों की सजा सुनाई। यहीं से उनका नाम पड़ा आजाद। फिर 1922 में एकदम से आंदोलन वापस ले लिया गया तो इससे आजाद कोई सोच में बड़ा बदलाव आया। असहयोग आंदोलन बंद होने के बाद चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य बन गए और आगे चलकर वह इस पार्टी के कमांडर इन चीफ भी बने। आजाद चाहते थे कि उनकी एक भी तस्वीर अंग्रेजों के हाथ न लगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। चंद्रशेखर आजाद का एक दोस्त था, उसका नाम था रुद्र नारायण। यह एक गजब का पेंटर भी था। आजाद की मूंछों पर ताव देते हुए पेंटिंग इसी ने बनाई थी। इसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, तो एक बार चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों के सामने सरेंडर करने को तैयार हो गए थे ताकि इनाम के पैसे दोस्त को मिल जाए और उससे उसका घर आसानी से चल जाए। आजाद ने अपनी जिंदगी के 10 साल फरार रहते हुए बिताए। एक समय में चंद्रशेखर आजाद झांसी के पास 8 फीट गहरी और 4 फीट चौड़ी गुफा में सन्यासी के वेश में रहे थे। जब अंग्रेजों को इनके ठिकाने का पता चल गया तो इन्होंने स्त्री के वेश जो बनाकर वहां से उनको चकमा दे दिया। 1925 में रामप्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर काकोरी कांड के पीछे चंद्रशेखर आजाद का ही दिमाग था। फिर 1928 में सैंडर्स की हत्या के बाद आजाद अंग्रेजों का जानी दुश्मन बन गए। लाला लाजपत राय की हत्या के बाद भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद से संपर्क बनाया और आजाद ने भगत सिंह और उनके साथियों को ट्रेनिंग दी। भगत सिंह उन्हें अपना गुरु मानते थे। चंद्रशेखर आजाद अपने साथ हमेशा एक माउजर रखते थे, पिस्टल। आज भी इलाहाबाद के म्यूजियम जो है उसके अंदर रखी गई है और उन्होंने कसम खाई थी कि वो कभी अंग्रेजों के हाथों नहीं मरेंगे। जिस गांव में आज़ाद का जन्म हुआ था उसका नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद नगर रख दिया गया और जिस पार्क में उनकी मौत हुई थी उनका नाम भी चंद्रशेखर आज़ाद पार्क रखा गया है। आज़ाद एक शेर बोला करते थे कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं और आज़ाद ही रहेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद की मौत 27 फरवरी 1931 को हुई थी, या मौत नहीं कह सकते इसको, ये शहीद होना कहेंगे। आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मीटिंग के लिए दोस्तों का इंतजार कर रहे थे तो किसी ने पुलिस को खबर दे दी। पुलिस ने पार्क को चारों ओर से घेर लिया था और दोनों ओर से गोलियां चलने लग गई। आज़ाद भी पेड़ की ओट में रहकर अंग्रेजों की गोलियों का सामना कर रहे थे। तभी एक आखिरी गोली रह गई थी तो आज़ाद ने खुद को गोली मार ली और अपना वादा निभाया। इस तरह आज़ाद शहीद हो गए। तो ये थी चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कुछ जानकारी जो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और चीज़ों के साथ मिलेंगे। तब तक मुझे पूरा विश्वास है आप अपना ध्यान रखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।